Question number 3. A particle executes simple harmonic motion, has angular frequency of 6.28 per second. तो ओमेगा बराबर दे रखा है 6.28, जिसको मैं 2 पाई बाय भी बोल सकता हूँ. एंड एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर. तो एम्पलीट्यूड इज 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर. फाइंड दी टाइम पीरियड पूछा हुआ है पार्ट ए में. तो टाइम पीरियड क्या होता है भाई, 2 पाई बाय ओमेगा. तो 2 पाई बाय ओमेगा की वैल्यू भी क्या दे रखी है, 2 पाई. तो ये कितना हो गया, 1 सेकेंड. ठीक. पार्ट बी में क्या पूछा हुआ है, मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला तो क्या ही बोलूँ इसको मैं, पर पता होना चाहिए यार, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है. ए इंटू ओमेगा होता है मैक्सिमम स्पीड. कब होता है, जब मीन पोजीशन से कोई पार्टिकल क्रॉस कर रहा हो. जब वो एसटीएम करता है तो अपनी मीन पोजीशन से जब वो क्रॉस करता है तो ए ओमेगा स्पीड से क्रॉस करता है. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.1 इंटू ओमेगा विच इज़ 2 पाई. तो कितना हो गया, 0.2 पाई. अब जो भी आए आंसर सॉल्व करके, है ना, उसको सिंप्लीफाई आप लोग खुद कर सकते हो. पार्ट सी, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन. जैसे आपको वी मैक्स पता है वैसे ही आपको ए मैक्स भी पता होना चाहिए. ए मैक्स इज इक्वल टू ए इंटू ओमेगा स्क्वायर होता है. तो क्या हो जाएगा, 0.1 इंटू 2 पाई का स्क्वायर. अब चाहो तो सॉल्व कर लो इसको. 0.1 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो गया और पाई का स्क्वायर होता है 10. तो ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, ये सी आ गया. डी में क्या पूछा है, द स्पीड व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन. तो स्पीड, और पहली बात तो इसमें ये लिखा हुआ नहीं कि डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में है कि राइट में है. ठीक है, तो उसकी चिंता वैसे भी नहीं करनी. क्यों? क्योंकि लेफ्ट में डिस्प्लेसमेंट 6 हो या फिर राइट में हो, उससे स्पीड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. डायरेक्शन अलग अलग होएगी वेलोसिटी की, वो तो डिपेंड करता है एसएचएम के फेज़, कौन से फेज़ में हूँ मैं. ठीक है. स्पीड की जहाँ तक बात करूँ तो स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स जो होता है वो होता है v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो क्या आ जाएगा, ओमेगा इज 2 पाई, ए यानी कि 0.1 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर यानी कि 0.06 का स्क्वायर आ जाएगा. ये जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा, क्योंकि मैंने बाकी चीज़ों को यहाँ पर जैसे कि एम्पलीट्यूड और 6 सेंटीमीटर का जो ये जो पोजीशन है उसको मैंने ऐसा यूनिट में रखा हुआ है. तो फाइनली आंसर ऐसा यूनिट में आएगा. ठीक. तो ये हो गया डी पार्ट. और पार्ट ई को देखो ध्यान से. अब पूछा है इसकी स्पीड एट t इज इक्वल टू 1/6 इफ़ द मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट t इज इक्वल टू 0. अब t इज इक्वल टू 0 पे अगर मोशन स्टार्ट हो रहा है तो उसकी इक्वेशन कैसी हो सकती है, समझो. क्या बोल रहा है कि t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है, 0. और मोशन स्टार्ट्स, वेलोसिटी 0 कब होती है भाई, जब या तो अपन x इज इक्वल टू प्लस ए पे हों या तो माइनस ए पे हों. ठीक है, या तो राइट एक्सट्रीम या तो फिर लेफ्ट एक्सट्रीम. तो अब मैं जनरल इक्वेशन मान लेता हूँ, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट. इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो v की वैल्यू क्या आएगी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट. अब बोला है कि t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, यानी कि वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 इज़ 0. इसका मतलब इस इक्वेशन में रख दो t इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू 0. तो 0 इज इक्वल टू ए कॉस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो गया 0. t इज इक्वल टू 0 रखे तो यहाँ पर आ गया फाई नॉट. तो अब इससे क्या आ रहा है, कॉस फाई नॉट इज इक्वल टू पाई बाय 0 आ रहा है. इसका मतलब फाई नॉट की दो वैल्यू हो सकती है, एक तो पाई बाय 2 और दूसरा 3 पाई बाय 2. ये दोनों वैल्यू हो सकती है. अब कौन सी होगी ये कैसे डिसाइड करें, तो सोचो भाई. अच्छा, x की बात कर लेते हैं. चलो, राइट एक्सट्रीम से अगर स्टार्ट हुआ है तो x की वैल्यू क्या आएगी, t इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस है. इसका मतलब इस इक्वेशन में रखो भाई, तो क्या होएगा, a इज इक्वल टू ए साइन 0 प्लस फाई नॉट. तो इससे साइन फाई नॉट की वैल्यू आ रही है 1. इसका मतलब फाई नॉट की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 2. ये अगर राइट एक्सट्रीम से स्टार्ट होएगा. तो अगर लेफ्ट एक्सट्रीम से स्टार्ट होएगा तो x इज इक्वल टू क्या होएगा, माइनस है. तो इसको सॉल्व करोगे तो फाई नॉट की वैल्यू आ जाएगी 3 पाई बाय 2. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दोनों ही वैल्यू एक्सेप्टेबल है फाई की.
क्योंकि इसमें स्पेसिफाई नहीं किया है क्वेश्चन में कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बस लिखा हुआ है कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। रेस्ट मतलब या तो लेफ्ट एक्सट्रीम या तो राइट एक्सट्रीम। तो ये दोनों इक्वेशन वैलिड होगी। कौन सी? कि x इज इक्वल टू ए ओमेगा, नहीं, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 भी हो सकता है, या फिर x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाय 2 भी हो सकता है। अब पूछा क्या अपने को, वेलोसिटी है t इज इक्वल टू 1/6, तो किसी एक को पकड़ लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। तो मैं राइट लेफ्ट वाले को पकड़ लेता हूँ। डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब वेलोसिटी कब पूछा है अपने को, 1/6 टाइम पे, है ना, t इज इक्वल टू 1/6 पे, तो वो कितना आ जाएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा की वैल्यू दे रखी 2 पाई इंटू टी इज़ 1/6 प्लस पाई बाय 2। तो ये क्या है, ये है 90, और ये क्या है, पाई बाय 3 बोले तो 60। तो ये लिखा हुआ है a इंटू ओमेगा कॉस ऑफ 60 प्लस 90, यानी कि ये हो गया माइनस ए ओमेगा साइन 60। ठीक है ना, कितना होता है ये, माइनस ए ओमेगा की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं भाई, कहाँ गया, ये रहा, ए ओमेगा की वैल्यू 0.2 पाई है, निकाल चुके हैं, वी मैक्स है वो, है ना, क्या था भाई, 0.2 पाई, हाँ, तो 0.2 पाई इंटू टी इज इक्वल टू 1/6, सॉरी तो अपन रख चुके हैं ना, साइन 60 क्या होता है, √3/2। तो ये आ रही है वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 1/6। माइनस साइन का ये मतलब है कि वेलोसिटी इज टूवर्ड्स लेफ्ट, पर अपने को क्या पूछा है, अपने को स्पीड पूछा हुआ है, तो क्या दिक्कत है, स्पीड तो बस इतनी आ जाएगी। ठीक है, और अगर अपन ये वाली इक्वेशन लिखते, इससे स्टार्ट करते, तो हमारी जो वेलोसिटी आती है टी इज इक्वल टू 1/6 पे, वो प्लस 0.2 पाई बाय 0.2 पाई √3/2 आती। इसका मतलब पार्टिकल टी इज इक्वल टू 1/6 वाले इंस्टेंट पे राइट साइड जा रहा होता, बस इतना ही फ़र्क है। ठीक है, कैलकुलेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बस एक प्लस माइनस का फ़र्क आएगा। हाँ, बस बात ये है कि अपने को माइनस और प्लस को इंटरप्रेट करना आना चाहिए।